आपको हम केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा दिए थे। हाँ, पढ़ा रहे थे। चलिए जल्दी लाइव कीजिए जी। लाइव हो गया। चलिए, आपको हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे थे। अब केंद्र शासित प्रदेश में हम आपको पांडिचेरी में स्टार्ट किए थे। उसको बता दिए थे कि वो 4 जिला में है। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। स्टेट तो 3 है ना, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? हाँ, 4 डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आगे बढ़े। ये टेस्ट सीरीज आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा कितने तारीख, कितने आज से 11 बजे से। कितने बजे से? 11 बजे से। और शाम में 6 बजे दरोगा मेंस। टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन कितने बजे से है आप लोग का? हाँ बाबू, डिस्कशन हम ना कराएं तो कौन कराएंगे? देखिए, यहां पर है यनम, यहां पे है पांडिचेरी, और नीचे है कराईकल, और यहाँ है माहे। माहे आप लोग को मिला था ये जगह? सब जगह मिल गया। 4 जिला है, 3 राज्यों में स्थित है। सबसे बड़ा कौन है? पांडिचेरी। सबसे छोटा कराईकल है, ये यनम। कंट्रोल कहां से किया जाता है? पांडिचेरी से। कंट्रोल कहां से होता है? पांडिचेरी। किसके अंडर में ये सारा जगह है? हाँ, राष्ट्रपति के अंडर में। किसके अंडर में है? राष्ट्रपति के अंडर में। केंद्र शासित प्रदेश किसके अंडर में आते हैं? राष्ट्र। देखिएगा, ये बंगाल की अरब सागर हो गया और ये बंगाल की खाड़ी हो गई। अगर स्टेट की बात करेंगे तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो इधर भी टच करता है, इधर भी टच करता है। लेकिन अगर केंद्र शासित में बात करेगा तो केंद्र शासित में पांडिचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इस साइड में भी है और उसका इस साइड में भी है। समझ में आ गया? तो दोनों तटों पर राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। और दोनों तटों पर केंद्र शासित पांडिचेरी। पांडिचेरी पे पहले किसका कब्जा था? फ्रांसीसियों का। कब भारत से मिला? 1954। 1954 पढ़ा दिए थे। चलिए, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। अब केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग दादरा नागर हवेली, ये देखिए गुजरात का नक्शा, गुजरात और महाराष्ट्र का अगर नक्शा देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ दमन दीव दादरा नागर हवेली। तो पहले दमन दीव अलग था। देखिए ध्यान से, दमन दीप एक ही में थे। गुजरात का नक्शा खोलेंगे आप, गुजरात का पेज नंबर कितने पे है? 15 पे। पेज नंबर 15 में मिल गया। देखिए दमन दीव मिला। देखिए दमन दीव, दमन दीव मिल गया। दमन दीव। और यहां पे देखेंगे दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली। मिल गया। दमन दीव दादरा नागर हवेली मिल गया। ये 3 पहले पहले ना, ये देखिए मेरी ओर। पहले ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, नाम उसका दमन दीव। और एक दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था दादरा नागर हवेली। दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, दमन दीव दादरा नागर हवेली। समझ में आया? तो अभी तीनों को एक ही मिला दिया गया, दमन दीव दादरा नागर हवेली। सबसे बड़ा नाम इसी का हो गया। कहाँ रहते हो?
दमन दीव दादरा नागर हवेली। अगर ओएमआर में लिखने के लिए आ गया ना जगह खत्म हो जाएगा। तो दमन दीव दादरा नागर हवेली, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है बाबू? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। हाँ सारा चीज होगा, जैसे पुलिस होगा, मुख्यमंत्री की जगह राष्ट्रपति का शासन रहेगा। हाँ जैसे दिल्ली में कैसे होता है, गृह मंत्रालय। क्या हो गया जी? अच्छा जॉब हो गया, तो तुम लोग सीढ़िया बैठ जाता है, लोग ढकढका रहा है, खोलता भी नहीं है, बेवकूफ सब। चलिए बाबू किस चीज में हो गया? सचिवालय में। चलिए बढ़िया, सचिवालय में बहुत बहुत विद्यार्थी का हो गया सचिवालय में। बढ़िया से आप सचिवालय में अच्छा से करिए। अरे बहुत एकदम खुश रहिए, खुश रहिए। मिठाई खिलाते हैं आपको, पहले हमको खिलाने दीजिए बाबू। ज्यादा मिठाई मत खिलाइएगा, बस एक ही खाइए। अरे बाप रे बाप, ऐसे आप लोग खा जाते, उसको आधा कर दीजिए, आधा का आधा। हम लोग बूढ़ा हो गए ना। अरे वो वाला नहीं जी, ये वाला नीचे रख दीजिए, ये छोटा वाला खिलाइए। आप लोग अभी यंग है, आप पूरा खाइए। चलिए इनका बढ़िया है भाई, जॉब वगैरह सचिवालय में हुआ। ये आपका, ये आपको संस्था की ओर से, इसमें अपने लाइफ का कुछ अच्छा काम कीजिए जो इसमें लिखने को मौका मिले आपको। ठीक है, आप लोग भी बाबू जैसे ये लोग मेहनत करके गए, आप लोग भी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। ये हो या इन जैसे जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट होता है, उनका सिंपल सा ही कि है, सारे काम छोड़ के पढ़ाई के प्रति समर्पित रहें लोग। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता है एग्जाम का, चाहे किसी को मिठाई ज्यादा खिला दिए। हाँ बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क करते रहिए आप लोग। लाइव वाले लोग, हाँ सब लोग कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं लोग लाइव में, सब लोग एकदम बढ़िया। हाँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी आइए यहाँ पे रिजल्ट लेकर। जब भी रिजल्ट आता है ना, तो हम लोग के लिए एक चीज होता है कि आप लोग का मिठाई से हम लोग का पूरा भर जाता है। ये ऑनलाइन वाले लोग के लिए भी बहुत जरूरी है बाबू। देखिए अगर ऑनलाइन नहीं आता ना, तो शायद बहुत सारे विद्यार्थी लोग नहीं भी पढ़ पाते। ठीक है, तो ये लोग ऑनलाइन वाले स्टूडेंट में, तो ऑनलाइन में बहुत बेहतर किए लोग। चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इन लोग के लिए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी मेहनत कीजिए और ऑनलाइन से आप लोग यहाँ आइए ऑफलाइन में मिठाई लेके। जैसे ये ऑनलाइन किए थे लेकिन मिठाई लेके आए ऑफलाइन। ठीक हुआ, नहीं तो ऑनलाइन मिठाई भेज देते। पीडीएफ से। हाँ चलिए, आप लोग लाइव वाला लोग, तुम लोग पीडीएफ में मिठाई भेजा तो समझ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम पुराना पुराना हिसाब का मिठाई ले लेते हैं जी। हम एगो से 2018 का मिठाई ले लिए। कोई लड़की थी, उसका जॉब हुआ था, फिर किसी वो जॉब छोड़ के दूसरे में थी। कही कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जॉब छोड़े कौन सा करें, क्योंकि पहले से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और इधर दू को में रिजल्ट हो गया। एगो टीचर में था, एक तो एसएससी में हो गया, सचिवालय में हो गया। अब पहले से वो जॉब में थी, अब किस चीज में जॉब में थी पता नहीं, ध्यान नहीं है। अब वो पूछेगी कि सर हम क्या करें, तुम कह देखो पहले तो 3 किलो मिठाई लगेगा। एक जो तुम पहले जॉब लेके गई उसका मिठाई नहीं खिलाई। पानी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अलग यहाँ रख दीजिए। तो एक तो उससे पहले मिठाई ले लिए, किस चीज का, जो पहला जॉब हुआ था, और जो 2 में हुआ उसका भी ले लिए। तो पहले 3 किलो मिठाई लिए और तब उसको बताए कौन सा जॉब करना है। हम अपना काहे लिए छोड़ने वाले हैं जी। उसको भी पता था, तो 3 किलो मिठाइयाँ लेके आई थी। पता था कि नहीं, जब तक उन्हें पहले, हाँ वो ऑफलाइन की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दादरा नागर हवेली दमन दीव ये सब क्या हो गया बाबू? हाँ केंद्र शासित प्रदेश, एक ही हो गया केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तुम्हारा अगुआ कोई दिक्कत? दादरा नागर हवेली दमन दीव। अब हम लोग मुख्य रूप से जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली तो पढ़ लिए, दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित है। जैसे दिल्ली में कैसे प्रशासन हो जाता है, दिल्ली की पुलिस मुख्यमंत्री के अंडर में थोड़ी है, गृह मंत्रालय के अधीन में है। अरविंद केजरीवाल के पास
कुछ पावर दिया भी गया था सुप्रीम कोर्ट से, तो संसद में प्रस्ताव ला के उसे क्या कर दिया गया, छीन लिया गया यहाँ पे। अब वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। अब बताइए किसी राज्य का मुख्यमंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाए तो उस राज्य में, समझ रहे हैं, नहीं तो उस राज्य में तब फिर किसी की अगर कोई मिसमैनेजमेंट होता है तो फिर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार भी नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन पब्लिक जो है ना वो दोनों नहीं देखती है। भाई जब आप केंद्र शासित प्रदेश ने उनसे सारे पावर छीन लिए गए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के पास पुलिस नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, तो अव्यवस्था के लिए आप जिम्मेदार भी नहीं कह सकते हैं। अगर कोई बड़ा क्राइम होता है, मर्डर होता है, ये होता है, तो आप उसके लिए कहीं जिम्मेदार कैसे, पुलिस दिया ही नहीं उसे, जिम्मेदार किस चीज के लिए। लेकिन पब्लिक को देखिएगा अगर कुछ गड़बड़ होगा ना, जिम्मेदार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये है लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। आधे घंटे के अंतराल के कारण ये भारत का अंग बन गया था। अगर सरदार पटेल थोड़ा सा लेट किए रहते ना तो जिन्ना ले गया रहता है यहाँ पे। ये है लक्षद्वीप। 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। पेज नंबर 26 देखो, 26 पेज नंबर 26। आगे बढ़े। सर आप सिलाव खाए हैं, तुम्हारा जॉब होगा तो तुम वहां पे लेके आना, तुम कार्टून में भर के। हाँ पूरा क्लास में बटाएगा, हम अपने लिए मंगा रहे हैं। एक कार्टून देख के समझाए पूरा क्लास में बटाएगा। वो हल्का होता है ना, उसको खा सकता है आदमी। अब मीठा उठा उतना खाए में, बचपन में ना ऐसे जैसे अभी मिठाई आता है ना, बचपन में आदमी रिश्तेदार के लिए मिठाई आता था ना, मनाता था खइबे मत करिए आदमी, मत खाए। अब रिश्तेदार गया, बाहर छोड़ के आया आदमी, दौड़ रहे भाई, लुटा जी तो एकदम खत्म हो जाता है, टूट पड़ो हमला एकदम। यहाँ पे दलिदर कोई आता था तो सब साफ करके जाता था, उस सबको आदमी भर मन कोसता था अंदर अंदर। लक्षद्वीप मिल गया। पेज नंबर कितना पे है? लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? इसका निर्माण मूंगा से हुआ है। किससे हुआ है? मूंगा से। मूंगा से हुआ है। जैसे समुद्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे सीप होता है, शंख होता है, होते हैं सब कि नहीं? अब जैसे शंख बजाया जाता है, सीप बजाया जाता है, सीप वगैरह होते हैं सब ना। अब पता चला 1 करोड़ शंख एक की जगह हो जाएगा, द्वीप टाइप का नहीं बन जाएगा। उसी तरह जैसे शंख एक जीव है, वैसे मूंगा एक जीव होता है। अब मूंगा की खासियत होती है वो एक ही साथ रहते हैं सब, लाखों की संख्या में एक साथ, और मरते हैं सब, फिर दूसरा का रिश्तेदार आएंगे सब, तो उसी धीरे 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 पूरा उनके लाशों का टीला जम जाता है, और वो ठोस होता है, शंख की तरह कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वहां पे। और जो द्वीप के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर बालू उलू जम के सॉलिड जमीन बना लेता है। धीरे 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 वो क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है यहाँ पे। तो ये किससे बना हुआ है? मूंगा से। किससे बना है? मूंगा से बना हुआ है द्वीप है, भारत के पश्चिम दिशा में। इसकी आकार घोड़े के नाल के समान है। जो द्वीप है सब वो ज्यादातर ना कर्व शेप में है, सब घोड़े के नाल के जैसी आकृति रखते हैं। यहाँ पर किसी को दिक्कत? यहाँ क्राइम रेशियो बहुत ही ना बराबर है, सबसे कम क्राइम यहीं होता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यहीं पर है। यहाँ पर लगभग 98% के आसपास यहाँ पर। इसकी राजधानी क्या है? कावारती। राजधानी क्या है? कावारती है, राजधानी कावारती। यहाँ एक स्टूडेंट का मेरे पोस्टिंग था और वो क्या लिख के भेजा, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। लक्षद्वीप में नेवी में, तो पता नहीं इस लक्षद्वीप में उसका पोस्टिंग था। ये रहा देखो, सर मैं नेवी में हूं। इसका अब पूरा उसका तो नंबर आदमी नहीं बताएगा, उसका पोस्टिंग नंबर क्या होता है प्राइवेसी के तौर पे। अब इसमें ना वो क्या हाईलाइट करके लिखा है देखिए, उसको पीडीएफ चाहिए था यहाँ पे। अब उसको ना पीडीएफ यहाँ मिल नहीं पा रहा था, और नेट का भी इशू था फोटोकॉपी के लिए, तो इतना बड़ा उसने आवेदन लिखा है। अब उसमें सबसे हाईलाइटेड चीज हम दिखाते हैं आपको। देखो क्या लिखा है, काला लड़का लिख रहा है कि सर हम काला लड़का हैं प्लीज हमको भेजवा दीजिए यहाँ ये मिनी काय आइलैंड पे देखो, अभी लिखा है ना मिनी काय आइलैंड पे,
लक्षद्वीप का सबसे नीचे मिनी नेवी में है यहाँ पे, और कह रहा है कि सर हम काला लड़का है, हमको नोट्स भेजवा दीजिए। देखिए क्या लिखता है, नोट्स वगैरह भेजवा। आवेदन करके उसको तुरंत भेजा गया यहाँ से, भाई भेजवाओ इसको, काला लड़का है। स्पेशल आवेदन में लिखता है सब, क्या चीज, काला लड़का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, काला लड़का सबके लिए। देखो एक तो लड़कों लोग को कोई पूछता नहीं था। अच्छा, पूरे इंडिया लेवल में देखें, जिसको ना महिलाओं की बात को बहुत बेहतरीन ढंग से उठाएगा, उनकी समस्या ठीक है, उनकी समस्या को ठीक है, आप किसी की भी समस्या है तो उसको उठाना। पुरुषों की बात आई तो दब जाता था सब, नहीं समझे, लड़का सबका कोई तकलीफें नहीं समझने वाला था। अभी नहीं है जी, उसमें लड़का में भी काला लड़का। देखिए ये लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत। लक्षद्वीप की राजधानी। सर आपका नंबर कैसे मिलता है? जॉब के बाद सबको नंबर दे दिया जाता है, जॉब के बाद मिल जाता है नंबर, वो सबका अलग ही सिस्टम है उन लोग का। हाँ नहीं नहीं, आगे देखिए, आप लोग भी जॉब लेके आइएगा, कोई दिक्कत होगा आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा। हाँ, ये जगह हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत। कावारत। अभी लक्षद्वीप को हम लोग पर्यटक के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे मालदीप है, लक्षद्वीप के नीचे ये जगह कौन है? मालदीप। मालदीप में टूरिस्ट दुनिया में बहुत बेहतरीन आता है, इसकी पूरी इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिस्ट। और इसने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है, लक्षद्वीप ने रूल बड़ा बेहतर बना रखा है। उसने क्या किया है ना कि जो पर्यटक लोग आएंगे उनके लिए फिक्स है कि ये आइलैंड पर्यटक के लिए, उस पर आप शराब पीजिए, कुछ भी कीजिए, कोई देखने टोकने वाला नहीं है। जैसे आप रेसिडेंशियल एरिया में आइएगा ना, शराब नहीं पी सकते हैं, आपको वहां का इस्लामिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो दो तरह का उसने बना रखा है आइलैंड के लिए। और यहाँ पे भी लोग जाते हैं आइलैंड के लिए, इनका अपना बीच मिल जाता है, बीच समुद्र का किनारा, अपने घूमने फिरने जाता है सब वहाँ पे। पर्यटक बहुत ज्यादा इनकम का सोर्स हो जाता है। तो हम लोग भी इसे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सुस्त हो चुके हैं, अभी तक तो उतना अच्छा से डेवलप हुआ नहीं है। कोई भी जगह कैसे डेवलप होता है? अब जैसे ये लक्षद्वीप को खूब बढ़िया पहले बना दीजिए, सेम मालदीप में जो जो फैसिलिटी है उसको भर दीजिए, टूरिस्ट को भेजिए, फीडबैक लीजिए, उसके हिसाब से सुधार कीजिए। जब बेहतर ढंग से सुधार हो जाएगा तो बड़े बड़े लोगों को यहाँ खुद से स्पॉन्सर करके भेज दिया चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने बर्थडे पार्टी में चले गए, किसी का दो चार को बड़े बड़े हीरो हीरोइन का ब्याह करा दीजिए इधर, प्रधानमंत्री चल जाए छुट्टी मनाने, रेस्टोरेंट वहां पे धीरे धीरे लोगों को बैठ जाएगा, और ये बाप रे बाप ये बढ़िया जगह है, यहाँ वीवीआईपी लोग जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो भारत में एक तबका ये है ना जो बड़े लोगों को फॉलो करने में लगा हुआ है, और यहाँ गए थे तो हम भी जाएंगे यहीं पे। तो पर्यटन उस हिसाब से डेवलप होते हैं। हमारे यहाँ बिहार में तो पर्यटक का कोई खास वो नहीं है, और ना ही उस तरह का कोई इकोसिस्टम बना हुआ है पर्यटक के लिए। तो इकोनॉमी के लिए पर्यटक बहुत ज्यादा जरूरी है सब। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कांवर। इसका सबसे निचला द्वीप है मिनिका है। देखिए लक्षद्वीप का सबसे निचला द्वीप मिनिका मिला, यहीं पे वो पोस्टेड था। अभी जो जिसका हम भेजे ना, आपको दिखाया था लेटर ना, वो कहाँ पोस्टेड है? मिनिका में, वहां से वहां पे देखना जी उसका मटेरियल पहुंचा कि नहीं उससे। हाँ, अरे यहाँ पहुंचने में भी बड़ी टाइम लगता है, वहां पे जहाज से जाएगी चीजें, कोई भी कोरियर वगैरह, या हाँ और किस चीज से होगा? कोरियर ही ना होगा जी। तब आपको क्या लग रहा है पीडीएफ ऐसे भेज दिए होंगे? उसको फोटोकॉपी कराने में वहां दिक्कत हो रहा है मिनिका आइलैंड पे। दुकान उकान थोड़े फोटो को, वहां घूमने वाला जगह है तुम। हाँ वही पूरा बढ़िया से उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है वहां पे। हाँ हाँ, उसका भी मिठाई बचा हुआ है। हाँ, अच्छा काला लड़का लिखा था तो काला पेन से लिखा था, बाकी सब नीला रंग से लिखा था। ये लिखा था ना काला लड़का, तो किस रंग से लिखा था? काला रंग से। आप काला लड़का को क्यों ज्यादा मानते हैं? हम काला हैं? हम भारत को क्यों प्रेम करते हैं? हमारा देश है, हम काला है, काला को मानते हैं। मिलावट वाला काम हमसे नहीं हो सकता, जो है सो है, नहीं समझे?
तुम तो पूरा काला है। चलिए, लक्षद्वीप में अब यहाँ पे जो सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, सब लक्षद्वीप में। यहाँ पे मलयालम भाषा चलती है। यहाँ पे, यहाँ का हाईकोर्ट जो है कोची हाईकोर्ट से ही काम चलता है, केरल के पास ही है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक जलमग्न द्वीप की खोज हुई है, तो अभी फिलहाल 36 द्वीप है सब यहाँ पे। पर्यटन के लिए अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है, आने वाले कुछ समय में पर्यटन होगा अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ है, मालदीव से सीख के जो कॉपी करने की कोशिश किया गया वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। पहला, जैसे ना विदेशों में, फॉरेन वगैरह में ज्यादातर अमेरिका और यूरोप वाले ही पर्यटक से ज्यादा चलते हैं, तो वो सब बीफ ज्यादा खाते हैं सब, समझा गया। तो मालदीव ने ना, और शराब ज्यादा पीते हैं, तो वो लोग क्या है कि मालदीव ने ना उन जो पर्यटनों के लिए आइलैंड रखा है उस पर बीफ और शराब क्या कर रहा है, लीगल कर रखा है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे क्या किया है, लक्षद्वीप में सबके लिए शराब लीगल कर दी, मतलब कंप्लीट। यहाँ पे शराब का एरिया रहना चाहिए कि इस एरिया में जो पर्यटक जाएंगे, भैया तुम जाओ पी के उल्टल रहो बीच पे, कौन देखने जा रहा है तुमको यहाँ। तो थोड़ा कॉपी करने में ध्यान देना चाहिए कि अगर इसने इसका सक्सेस मॉडल है तो किस तरह से उसे कॉपी किया जाए। अब ये नीचे वाला एरिया, ये क्या चीज है बहू, मालदीव, और ये लक्षद्वीप। कौन है, लक्षद्वीप। और इसके बीचों में एक हो गया मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप का एकदम सबसे निचला भाग है। अब इसके बीच में देखिए ध्यान से, समुद्र का चौड़ा रास्ता है। समुद्र के चौड़ा रास्ते को चैनल कहते हैं, तो इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। और मिनिकॉय और कावारती के बीच में जो है 9 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री। तो बताइए, लक्षद्वीप और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री। अब मिनिकॉय और कावारती 9 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय, मिनिकॉय कावारती 9 डिग्री, 9 डिग्री क्या है, 9 डिग्री। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, याद रहेगा। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री, मिनिकॉय कावारती कितना डिग्री, 9 डिग्री हो गया यहाँ पे। अब हम अंडमान निकोबार चलते हैं, इस साइड में, समुद्र के इस साइड में है अंडमान निकोबार। आ गए, आ जाइए अंडमान निकोबार में। आगे बढ़िए, सब लोग को मिल गया अंडमान निकोबार। देखिए बाबू, अंडमान ऊपर में है और निकोबार नीचे में है, तो हम लोग पहले एक बार अंडमान पढ़ लेते हैं, एक बार निकोबार पढ़ लेंगे। जापानियों ने इस पे कब्जा कर लिया था, अंडमान निकोबार पे। किसने कब्जा कर लिया? और जापान वाले ना इंग्लैंड से एकदम दुश्मनी रखते थे, कहता बर्बाद कर देंगे इंग्लैंड को, हम पूरी तरह से तबाह कर देंगे ब्रिटेन को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इतना मेहनत आप क्यों कीजिएगा, हम ही को हथियार दीजिए, हम ही तबाह कर देते हैं। तो जापानियों ने कहा कि ऐसे ही आदमी को तो हम खोज रहे थे। तो जापानियों ने अंडमान निकोबार गिफ्ट दे दिया, किसको? सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इसका नाम शहीद रख दिया, इसका नाम स्वराज रख दिया, शहीद और स्वराज नाम रख दिया। और जापानियों ने हथियार वगैरह सब दिया था यहाँ पे, और ट्रेनिंग भी दिया। लेकिन जापाने के दिन खराब था, ओकरे ऊपर अमेरिका वाले जाकर परमाणु बम पटक दिया, अमेरिका ही तबाह हो गया। अब जापान क्या हो गया? तबाह। बेचारा जापान क्या हो गया? बर्बाद हो गया। यहाँ पे यही दिक्कत हो गया उसके साथ। नहीं तो हम लोग को आजादी 3-4 साल पहले भी मिल सकती थी, अंग्रेज सब, और आजादी मिल जाती 1-2 साल भी पहले मिल जाती आजादी ना, तो पाकिस्तान अलग नहीं होने देते हम लोग। पाकिस्तान अलग नहीं होने, और पाकिस्तान अगर अलग नहीं होता तो बांग्लादेश भी अलग नहीं होता। आज हम लोग के पास कुछ अलग ही व्यवस्था होता, और पाकिस्तान वाले भी पढ़े लिखे होते, वहां भी स्कूल एजुकेशन वगैरह होता। हाँ, आप लोग को अभी मजाक हाँ, वहां केजीएस में भी चलता है, लाहौर ब्रांच। जैसे अभी इलाहाबाद में ब्रांच खुल रहा है, और उसके बाद अगला नंबर जयपुर का है, और उसके बाद वैसे ही लाहौर में भी रहता है। लेकिन उन लोगों ने एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया। हमेशा याद रखिएगा ना, धर्म ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। जिस दिन ज्यादा हावी हो जाएगा ना, उस दिन आपको ना आगे बढ़ने से थोड़ा सा सवाल करने, देखिए धार्मिक चीजों में आप सवाल नहीं कर सकते हैं। आप गौर से देखिएगा, जो दादा बोले पापा मान लिए, पापा बोले आप मान लिए, तो आदत लग जाता है बिना सवाल पूछने का। शिक्षा में पहला सिद्धांत है सवाले पूछो। दोनों एकदम कॉन्ट्रोडिक्टरी है एक दूसरे के। यहाँ पर शिक्षा में बिना सवाल पूछे आप कर सकते हैं कुछ, सर ये डाउट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दुनिया भर का चीजें रहती हैं। तो वहां पे धर्म बहुत ज्यादा हावी हो गया। यहाँ पे हम लोग के यहाँ उतना हावी नहीं होने दे। धर्म अच्छी चीज है,
घर में जितना पूजा पाठ करना है, जितना नमाज पढ़ना है पढ़िए, मस्जिद में जाके पढ़िए, मंदिर में जाके पढ़िए, लेकिन शासन पे वो चीज नहीं आना चाहिए। देश अलग होना चाहिए, शासनिक व्यवस्था अलग होनी चाहिए, धार्मिक व्यवस्था अलग होना चाहिए। अंग्रेजों से ज्यादा कोई धर्म देखता है, बट उनका जो देखिएगा, उनका धार्मिक मामला कंप्लीटली डिफरेंट है और राजनीतिक मामला कंप्लीटली डिफरेंट है, कोई दूसरे में हस्तक्षेप नहीं। और वो लोग ज्यादा धर्म आएगा ना तो अपने को सबसे सुप्रीम समझने लगेगा लोग। ये पोर्ट ब्लेयर को शहीद एवं स्वराज नाम किसने रख दिया? तो पहले हम लोग उत्तरी अंडमान पढ़ लेते हैं, उसके पहले हम अंडमान पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? निकोबार। अंडमान सबको मिल गया? अंडमान में देखिएगा सबसे ऊपर जाके तो कोको आइलैंड मिलेगा, कोको आइलैंड मिला, कोको द्वीप समूह। वो भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया। हाँ, भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने किसे दे दिया? म्यांमार को दे दिया। ये कोको आइलैंड मिल गया, कोको आइलैंड, कोको आइलैंड। कहेगा कोकोस आइलैंड किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। सुनिएगा ध्यान से, हम कोकोस बोले हैं, कोकोस, कोको नहीं बोले, कोकोस। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का है कोकोस आइलैंड, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा हम जो पूछेंगे उस चीज को। कोको कहेगा तो म्यांमार का, म्यांमार का। देखिए ये है आपका कोको आइलैंड, म्यांमार से विवाद चल रहा था तो म्यांमार का हो गया ये कोको आइलैंड, म्यांमार ने, जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया। इस सब का एक बहुत बड़ा रीजन क्या था कि आप किसी भी चीज के डिसीजन को 50 साल बाद देखिएगा ना तो डिसीजन आपको अच्छा ही गलत लगने लगेगा, लेकिन जिस समय तत्कालिक परिस्थिति होती है उस समय डिसीजन बड़ा टेढ़ा हो जाता है। उधर से पाकि जिन्ना जो था उसको ऐसा न तांडव मचाया था कि उधर से कश्मीर का विवाद चल रहा था, नीचे में मान के चलिए श्रीलंका से विवाद हो जाता, इधर म्यांमार से हो जाता, तो पूरी दुनिया में हम लोग जहां जाते लोग ना तो हो जाता कि भाई खाली बवाले करके आ रहा है। और हमारी उस समय छवि अच्छी नहीं थी, इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, पैसा नहीं था हम लोग के पास। तो पैसा वाले को, जैसे एक मोहल्ले में आपका पैसा वाला आदमी है तो उसका लोग सब बात सुनता है, चाहे अच्छा हो या गलत हो, लेकिन उसका वर्चस्व रहता है। तो ये देश पे भी लागू होता है, जो व्यक्ति पे लागू होता है नियम वो देश पे भी लागू होता है। कितना थेथर है, पैसा वाला है, लोग उसके पास जाते हैं। अमेरिका लाख पता है कि मार रहा है, धाए उड़ा के रख दिया, अफगानिस्तान ले गया, इराक ले गया, सब ले गया, सबको पता है, लेकिन उसके पास जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो जो एक व्यक्ति पे लागू होता है वो देश पे भी लागू होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने तो दे दिया, यहाँ पर गलती किया उन्होंने, उस समय उन्होंने देने के टाइम लिख देते कि भारत के कभी भी मित्र शत्रु राष्ट्र का प्रयोग करने नहीं देंगे। और म्यांमार में जब शासन हुआ तो म्यांमार में चाइना ने क्या किया, पैसा देके वहां के सैनिक को कहा कि तुम सैनिक शासन ला दो। क्या ला दो? सैनिक। जैसे सैनिक शासन आया वहां पे कम्युनिस्ट शासन, दोनों मिलता जुलता है, चुनाव दोनों में नहीं होता है, ना कम्युनिस्ट में होता है ना सैनिक में होता है। अब यहाँ पे ये म्यांमार का झुकाव किसकी ओर हो गया? चाइना की ओर। और अभी बहुत मुशक्कत से वहां पर आंग सांग सू की सरकार आई थी, तो आंग सांग सू की सरकार को वहां का सेनापति क्या कर दिया, कू करके हटा दिया। कू, सैनिक तख्ता पलट को कू कहा जाता है अंग्रेजी में, हटा दिया और सत्ता ले लिया कौन? सैनिक शासन। अब वहां पर इतना बवाल मचवा रहा है चाइना, क्योंकि उसे पता है कि जो सेना में सत्ता में बैठा है उसको किसी चीज की कमी नहीं है, देश गया भाड़ में। अब हम लोग का यहाँ पे जितना प्रोजेक्ट था, हाईवे प्रोजेक्ट, सीतवे प्रोजेक्ट, सब ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब भारत सरकार को चाहिए कि वहां पे तो कोई चुनी हुई सरकार है नहीं, और म्यांमार ने क्या किया, ये कोको आइलैंड चाइना को दे दिया भाड़ा पे। इसको विशुद्ध हरामीपन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गलत किया कि नहीं किया? हम लोग को क्या करना चाहिए, अभी तो वहां सेना का शासन है, पूरी जनता सड़क पे टैंक घूम रही है, सड़क पे टैंक घूम रही है, वहां से टैंक से लोग को मारा जा रहा है, वहां पे कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं गया? और हमारा यहाँ पे बॉर्डर एकदम स्ट्रिक्टली बंद है, कोई नहीं आ सकता है म्यांमार में। ये नहीं कि जैसे रोहिंग्याओं में छूट दिया गया था कि आना चाहो तो आ सकते हो। रोहिंग्या भारत की समस्या है ना, 2017 में म्यांमार से आए थे ना रोहिंग्या, अभी हमारे लिए 2023 में समस्या है। ये बताओ 17 में उसको आने की परमिशन किसने दिया था? जो भी था उसके जिम्मेदार हैं। तो रायता फैलाएगा जो साफ भी वही करेगा। भाई तुम्हारा गलती है, तुम साफ करोगे, दूसरों को कौन सी जिम्मेदार दे रहे हो? यहाँ पे तो मीडिया वाला कहता भारत में रोहिंग्या आ गया, कौन लाया? जो भी था उस समय स्ट्रिक्ट डिसीजन क्यों नहीं लिया? आज म्यांमार में से कोई क्यों नहीं आ रहा है? सड़कों पे तो टैंक घूम रही है, मार दे रहा है, गांव का गांव जला दे रहा है, कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो यहाँ पे। लेकिन भारत में राजनीति है, पता था कि आने का कोई पूछेगा नहीं, जब निकालेंगे तो पूरे देश में फैल जाएंगे, सब निकालेंगे तो अच्छा लगेगा। भारत के लोग जो होते हैं ना दूसरे के मामले में बड़ी टांग लगाता है, हाँ हाँ निकालो, भगाओ इन लोग को। लाए हो कौन?
कारगिल की लड़ाई हम जीते थे जरूर, लेकिन हमारे बंकर में घुस कैसे गए थे सब? वो तो हमारे एरिया में घुस गए थे सब। तो हमारे यहाँ के लोग ज्यादा ये सब नहीं देखते हैं, तो भावनाओं में बड़ी तेज चले जाते हैं। हम लोग अर्ध परिपक्व लोकतंत्र में रहते हैं, एकदम लोकतंत्र में अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। कश्मीर के लिए अलग एक्शन है, छत्तीसगढ़ के लिए अलग। आप देखिएगा कश्मीर में जो समस्या है वही छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या है। वहां पे इंसर्जेंसी है, बाहर से आ रहे हैं, और वहां नक्सल समस्या है। दोनों क्या देश के लिए कोई अच्छा है? नहीं। लेकिन अगर किसी की विचारधारा जानना है, कश्मीर के मामले में बोलिए तो उसकी अलग विचारधारा है, और छत्तीसगढ़ के लिए अलग है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसको नियम कानून सब दिखने लगता है, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है। कश्मीर में थोड़ा ज्यादा ही है इंसर्जेंसी। तो अभी क्या है कि हम लोग को फिलहाल में म्यांमार में कोई अस्थायी शासन है? जो चुनी हुई सरकार थी जेल में चल गई। अब जो चुनी हुई सरकार थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी। चाइना ने तख्ता पलट कर आगे जेल करा दिया। हमारे पास नौसेना है ना, पूरी दुनिया बिजी है यूक्रेन की लड़ाई में, गाजा की लड़ाई में, इजराइल में। चाइना बिजी है ताइवान में, चाइना बिजी है। इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। मोदी जी घेर लीजिए इस कोको आइलैंड को, और सीधा बोलिए कि हमने यहाँ चुनी हुई सरकार को दिया था, या तो आंग सान सू की सरकार वापस कर दो, नहीं तो मेरा द्वीप वापस कर दो। हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आंग सान सू की सरकार आ गई तो भारत के फेवर में, और नहीं आई तो आइलैंड हमारा हो गया, जाओ तुम्हारे काम से खत्म, हमारा था यहाँ पे। लेकिन हमारे देश की मीडिया और हमारे देश की जनता चुपचाप है, 5 किलो भात दाल मिल गया, खुश हो गए यहाँ पे। अच्छा इलेक्शन भी जीत जाएंगे, इलेक्शन नहीं जीत जाएंगे, लेकिन भारत के लोगों के लिए उनको लगता है कि देश मतलब दुनिया माने पाकिस्तान, मतलब जो पाकिस्तान पे एक्शन ले लिए वही है। उनको भी पता है कोको आइलैंड पे कब्जा करेंगे तो पता नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। उससे अच्छा है सर्जिकल स्ट्राइक कर दो पाकिस्तान में, 4 को बम फेंक दो, काम खत्म, खुश होने पे मीडिया उसी में दिखा देगी। सर्जिकल स्ट्राइक कोई बहुत बड़ा युद्ध थोड़े होता है। अचानक आप गए, धड़ाधड़ बम गिरा, आधा घंटा का काम है, खत्म करके चले, आधा 1 घंटा 2 घंटा। युद्ध तो लंबा चलता है, नहीं समझे? तो भारत के लोग, आप खुद से सोच के देखिए, आप ही सत्ता में रहेंगे तो आपको लगेगा कि भैया 2 महीना का युद्ध करेंगे हम कोको आइलैंड के लिए, जनता उतना खुश नहीं होगी जितना आधा घंटा में 5 को बम फेंक के चल आएंगे उन्हें से। तो कौन सी करिएगा? अल्टीमेटली एक नेता के लिए चाहिए वोट, और एक विद्यार्थी के लिए चाहिए आपका रिजल्ट। अल्टीमेटली गोल यही है। आप रिजल्ट के लिए कुछ भी कर देते हो, नकल करते हो, एग्जाम में बहुत सारे लड़के नकल करते हैं, और जो नहीं करता उसको मिल भी नहीं करता है ना, तो वो देख लेता है आप गलत कर रहे होते हो, पता रहता है। तो जब आपको नकल करना है, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल वह है, रिजल्ट ले आना है अच्छा से अच्छा, तो वैसे उनके लिए भी वही जरूरी है। तो कोको आइलैंड पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताओ मित्रों, कोको आइलैंड पे कब्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो आप बताइए, यहाँ पे दबाव बनाना चाहिए कि नहीं होना? लेकिन अब तो हमको लगता है कि न्यूज चैनल धार्मिक चैनल हो गए सब। आपको धर्म के बारे में जानना है तो न्यूज चैनल खोल दीजिए, दिन भर हुआ कोनो बैठ के हमरा ही है दुनिया भर का, अरे तोरीका यहाँ पे पागल कैले रहता है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अब 5 गो अकलोल बकलोल को बैठा के सिखा देना है। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो ये कोको आइलैंड बताइए वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद समझौता जब होगा तो भैया हम चाइना थोड़ी हमसे लड़ने आएगा, तुम्हारा है। जैसे आप जिस लॉज में रहते हैं, वो मकान मालिक जमीन बेच दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा? चुपचाप खाली करके जाइए, कब्जा कर लिए हम लोग यहाँ पे। चाइना वहां एयरबेस बना रहा है, दिक्कत क्या है? यहीं से हमारे पास यहाँ श्रीहरिकोटा है, सीधा बिना रुकावट मारेगा मिसाइल अगर किसी युद्ध हुआ तो। यहाँ से व्हीलर द्वीप है, दिख रहा है? भारत के जितने बड़े शहर इधर देखिए, कलकत्ता, भुवनेश्वर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब एरिया में यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे इतना खतरनाक व्यवस्था करके रखा है। तो हम लोग तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हाँ, ये कोको आइलैंड कब्जा होने के बाद भी भारत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोको आइलैंड अगर कब्जा भी हो गया तो वोट बैंक में क्या ही फर्क पड़ने वाला है? कोई बहुत बड़ा इंक्रीजमेंट होगा नहीं। उससे अच्छा गया 4-5 को उन्हें फेंक दो, पाकिस्तान में 20 को बम फेंक दो, युद्ध हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा बस सर्जिकल स्ट्राइक हेन तेन हो तो वो बहुत हो गया, उसमें लोग खुश हो जाएंगे, अरे बाप रे बाप एकदम बढ़िया। हमारा कोको आइलैंड हमारे आंख के सामने से गया है। नेहरू गलती की है तो छाती पीटने से कितना दिन पीटिएगा? आप सुधार दीजिए। अगर किसी ने गलती किया है तो हम उसको गिनवा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे में वो क्षमता नहीं है सुधारने का। और जब हम म्यांमार से लड़के अपना आइलैंड नहीं ले आ सकते हैं, तो फिर अक्साई चीन और पीओके की उम्मीद हम किस उम्मीद से करेंगे भैया?
यहां पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए कोको आइलैंड में। तो कोको आइलैंड मिल गया। कोको आइलैंड के बाद देखिएगा अंडमान का उत्तरी अंडमान मिलेगा। अंडमान निकोबार में क्या मिलेगा? उत्तरी अंडमान मिला। अंडमान का ऊपरी भाग क्या कहलाता? उत्तरी अंडमान। रीना कुमारी कह रही है वहां बिहार रेजिमेंट को भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बोलना। हाँ, बिहार ऑक्युपाइड एरिया हो जाता हो। हाँ, अब वहां चल जाता सर जमीन के खरीद बिक्री वाला, एक के जमीन में 5 बार बेच देता। पागल हो जाता है, यूएनओ देख के पागल हो जाता है, कौन बेचा रही इसको? एक के जमीन में बिहार में 5 बार बेच देता है सब। नहीं समझ आ गया? उसके बाद दाम लगाता है सब, जमीन बिक्री का है। अरे यार 5 बार बेच चुका है, उसके बाद कहता है तो जमीन क्या है? बिक्री का है। हाँ, सब चीज यहाँ पे पागल हो जाता है यूएनओ, फाइलें पलटते रह जाता है, कौन किया रही कांड को। आगे बढ़े तो उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार का द्वीप है जहां पर सैडल पीक नामक पहाड़ी है। उत्तरी अंडमान में कौन सी पहाड़ी है? सैडल। उत्तरी अंडमान में सैडल पे। इसके इधर देखिएगा ना, नारकोंडम और बैरन द्वीप मिलेंगे समुद्र में। नारकोंडम और बैरन द्वीप मिल गया। बैरन और नारकोंडम द्वीप, बैरन और नारकोंडम द्वीप मिल गया। बैरन और नारकोंडम द्वीप, बैरन और नारकोंडम द्वीप नहीं मिला। ये दोनों ज्वालामुखी के लिए है। किसके लिए है? ज्वालामुखी के लिए। एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी कहाँ है? तो भाई वो तो होना चाहिए अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन में क्या था पता है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी। हाँ, बंगाल की खाड़ी। इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन देगा तो कोई विद्यार्थी मार देगा हमें। अब तकलीफ की बात है, कई गोकरो छोड़ के चला आया था। बताइए, इस सबको चम्मच में डूब के मर जाना चाहिए। हाथ में तो ज्यादा हो जाएगा, चम्मच में डूब के मर जाए। आगे बढ़े। नारकोंडम और बैरन ज्वालामुखी है। नारकोंडम और बैरन, नारकोंडम अब नहीं रहा, मतलब भड़क तड़क के शांत हो गया, खत्म हो गया, मृत ज्वालामुखी हो गया। नारकोंडम ज्वालामुखी कैसा है? मृत ज्वाला। अब बैरन ज्वालामुखी अभी सक्रिय। बैरन ज्वालामुखी अभी सक्रिय है वहां पर। बैरन ज्वालामुखी अभी भी धुआं निकलते रहता है यहाँ पे ज्वालामुखी में। कई को बकलो होता है तो ज्वालामुखी में जाके ईंटा चला देगा। अरे बाप रे बाप, गलती से भी नहीं कीजिएगा। ज्वालामुखी में धधकता है आग, और उसका ऊपर का मैग्मा जो होता है ना, जम के क्या होता है? जम जाता है। और जब जम जाता है ना तो ऑक्सीजन सप्लाई रोक देता है, तो जिस वजह से आग उतना नहीं धधक पाती है। और जहां ऑक्सीजन को मिल गई, आग को मिल गया ऑक्सीजन, तो लहका देगा पूरी तरह। तो ज्वालामुखी के ऊपर जब खौलता हुआ धधकता हुआ रहता है ना, तो उसके ऊपर एक कैसे गर्म दूध के ऊपर मलाई जम जाता है, वैसे उसके ऊपर मैग्मा जम जाता है, लावा, और एक परत जमा लेता है जो ऑक्सीजन की सप्लाई को सीमित कर देता है। और कोनो बकलोलो में ढेला चला देगा ना तो उतना दूर फट जाएगा और उसको मिल जाएगा ऑक्सीजन और धधक जाएगा यहाँ पे। तो इसे बकलोल सबको वहां ले जाने भी नहीं देना चाहिए हमें, ईटा चला देगा वहां। बचपन में हम लोग भी किसी ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे लोग, 2 आदमी ने तो कहेंगे चल थूक देखते हैं किसका पहले पहुंचता है। तो थूक के चेक करते थे, उसका कहते हमारा पहले पहुंचल है। अच्छा चल ज्यादा थूक, दम लगा के थूकते थे। हाँ, आप लोग लड़की लोग का तो खेल अलग रहता था यहाँ पे, गुड्डा गुड्डी वाला। वो सब का अलग ही खेल होता है, गुड्डा गुड्डी वाला। यहाँ पे एगो गुड्डा रहेगा, उसे बतियाते रहेंगे तुम्हारा उन का खेल अलग ही रहता है। हम लोग का हम लोग के साथ में जो लड़की देर गुड़िया उड़िया से खेलेगी, से झगड़ा होता तो बलबन उठ के टकला कर देते। लड़की का नहीं जी, उसकी गुड़िया का। अरे तो कुछ आई नहीं तो खेलने ना, तो उसका 3-4 आदमी को बाल पकड़ेगा, अरे तो खींच देगा, यहाँ पे मुड़िया उखड़ जाएगा। मेरा गुड़िया। अरे मोहल्ला में सब रहते थे नहीं खेलने के लिए, तो किसी के गुड़िया उड़िया है हमें, उस सबका वही रहबे करेगा, उस सब खेलने वलने के लिए। यहाँ पे खाना बना है, खाओगे लोग, उस सब अपन में दुका दुका गुड्डा गुड्डी रहेगी, और खाना बना के सबको कहीं से हमारा गुड्डा गुड्डी का बिया हुआ है, खाना खाने चलो। आगे बढ़े। अंडमान निकोबार समझ में आ गया। चलिए अभी 11 बजे से टेस्ट और